Hello guys, welcome back in our YouTube channel Commerce with Sanjeev sir. Friends, today we will study a very important topic, difference between business, profession and employment. It is very important topic of business study. So guys, let us start. फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे किसका, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस क्या है। देखिए ये तीनों एक्टिविटीज हैं, कौन सी एक्टिविटीज हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बे ह्यूमन एक्टिविटीज जो फॉर द अर्निंग मनी एंड ग्रोथ इन वेल्थ के लिए की जाती हैं, उनको हम कौन सी एक्टिविटीज कहते हैं, उनको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और ये तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, इन तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या डिफरेंस हैं, क्या मेन डिफरेंस हैं, ये बहुत ही सरल लैंग्वेज में और बहुत इजीली आज हम समझेंगे। ओके, और इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल से बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगे, एक ही बार पढ़ते आपको तैयार हो जाएंगे। सो गाइज, इसको स्टार्ट करते हैं और भागिएगा नहीं, हमारे चैनल पे आने के बाद आपको पूरी बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स इतना सरल लैंग्वेज में मिलेगा, आपने सोचा ना होगा, क्योंकि पहले के वीडियोस आपने देखे ही होंगे कितना इजी तरह से यहाँ पर पूरा नॉलेज आपको, कोई एक टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, हर टॉपिक पर आपके लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छे से मैटर बना करके दूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है, देखिए यहाँ पर मैंने, आप इस वाले कॉलम से ये बड़े आप ड्रा कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मुझे शॉर्ट में लिखना है, लेकिन एग्जाम में आपको थोड़ा ब्रीफली लिखना होगा। यहाँ से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे सब कुछ नहीं लिखा जा सकता, ये हमारे नोट्स में आपको मिलेगा। सो गाइज, पहला जो बेस है डिफरेंस का वो क्या है, वो है क्वालिफिकेशन। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट तीनों में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए या क्या होती है। देखो भाई, बिजनेस में नो स्पेशल क्वालिफिकेशन, भैया यहाँ कोई जो है स्पेशल क्वालिफिकेशन की नीड नहीं पड़ती है, क्योंकि जो लोग बिजनेस कर रहे होते हैं उन्होंने क्या है कि अपने बच्चों के लिए, अपने उसमें इंगेज किए हुए लोगों को वैसे ही नॉलेज इतना दे दिया जाता है कि बिजनेस को कैसे किया जाए। दूसरा है हमारा प्रोफेशन। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे जब प्रोफेशन की, तो भाई स्पेशल नॉलेज के बेस पे जब अदर्स के लिए स्पेशल सर्व किया जाता है, वही तो हमारा प्रोफेशन कहलाता है। प्रोफेशन क्या है, पेशा क्या है, जब किसी विशेष नॉलेज के आधार पर जब हम दूसरों की सर्व करते हैं, दूसरों को सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, वही हमारा जो मेन फंक्शन है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोफेशन कहलाता है। ओके, अब यहाँ पर स्पेशल नॉलेज की जरूरत तो होती है, साथ में ट्रेनिंग की भी जरूरत होती है। ओके, तो यहां पर गाइस हम कह सकते हैं स्पेशल नॉलेज एंड ट्रेनिंग। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने देखा है कि हम लोग और हमारे जो भी पास पड़ोसी हैं, सोशल में जो लोग रहने वाले हैं, वो सब उन लोगों के पास में ज़्यादातर जाते हैं जिनका नाम बहुत ज़्यादा चर्चित होता है, यानी जिन्होंने गुडविल अर्न कर ली होती है। और वो लोग कौन होते हैं, जिनकी ट्रेनिंग लंबी हो चुकी होती है। हम किस डॉक्टर के पास में जाना पसंद कर सकते हैं, जो अच्छी सेवा दे रहा हो, जिसकी गुडविल अच्छी हो, जो लंबे समय से ट्रेनिंग कर रहा हो। कहते हैं अरे भाई बहुत पुराने वैद्य जी हैं, बहुत पुराने डॉक्टर्स हैं, बहुत पुराना वो वकील है, बहुत पुराना वो सीए है, तो ये यहाँ पर कहने का मतलब क्या वो बेकार हो गया? नहीं, उसके पास में ट्रेनिंग पीरियड बहुत ज्यादा हो चुका है। सो गाइस, यहाँ पर हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर कोई विशेष क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। एक प्रकार से अनपढ़ व्यक्ति भी हमारा बिजनेस कर सकता है। प्रोफेशन, स्पेशल नॉलेज चाहिए। और जो एम्प्लॉयमेंट है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ जॉब। भाई जैसी नौकरी मिली हुई है, उसी नौकरी के नेचर के बेस पे किसकी जरूरत पड़ती है, क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। सो गाइस, एक हमारा जो पॉइंट है वो क्लियर हो चुका है, क्या है, क्वालिफिकेशन वाला। यहाँ पर नो स्पेशल क्वालिफिकेशन, स्पेशल और नेचर डिपेंड ऑन नेचर ऑफ जॉब। सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट। ओके, देखो भैया, पहला तो हमारा किसका, क्वालिफिकेशन का हुआ। दूसरा पॉइंट किसका है, इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू बिजनेस, भैया जैसा बिजनेस करोगे, ओके,
जैसा बिजनेस करोगे वैसा ही आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना होगा। छोटा बिजनेस करोगे कम इन्वेस्टमेंट करना होगा, मीडियम करोगे तो मीडियम इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत बड़ा करोगे तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन यहां पर क्या करना है, लिटिल इन्वेस्टमेंट करना है। क्यों लिटिल इन्वेस्टमेंट करना है भाई, जब हम दूसरे के लिए सर्व करेंगे तो हमें फर्नीचर लगाना होगा, ऑफिस बनाना होगा, ठीक है, चैम्बर बनाना होगा, वहाँ पर जो स्टेशनरी है ये प्रोवाइड करानी होगी, कंप्यूटर्स लगाने होंगे। सो गाइज फर्दर वी कैन से दैट इन प्रोफेशन there is a need of little investment here according to the business, but in employment no need of investment. Okay, no need of इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, दो टॉपिक 100% क्लियर हो गए होंगे। थर्ड की बात करते हैं रिस्क की। देखिए यहां पर रिस्क है, हाई रिस्क रहता है। ओके, अरे इसी के लिए आप बड़ा करके लिखते चले जाओगे, अगर इनके पॉइंट्स को क्लियर हो गया तो फिर लिख ही दोगे। देखिए इन बिजनेस वी फाइंड हाई रिस्क, यहां पर लिटिल रिस्क। क्यों लिटिल रिस्क है, यहां पर अधिकतम क्या हो सकता है, जिसकी सर्व की वो फीस नहीं देगा है। अगर हम कोई प्रोफेशन वर्क कर रहे हैं भाई नहीं चलेगा तो क्या होगा, बिजली खर्च हो जाएगी, ऑफिस का जो रेंट है वो खर्च हो जाएगा, हमारे पास से क्या चला जाएगा, यही चीज़ें जाने वाली हैं। बहुत स्टेशनरी लगा दी, कंप्यूटर है उसमें डेप्रिसिएशन लग जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ा ही रिस्क रहता है। और ऐसा नहीं है कि जब कोई व्यक्ति कोई डिग्री करके ट्रेनिंग करके अगर किसी स्थान पर अगर अपना प्रोफेशन स्टार्ट करता है तो उसको कोई ना कोई मिले ना, उसको जरूर कोई ना कोई क्लाइंट मिल जाएगा। सो गाइज वी कैन से दैट हियर इज लिटिल रिस्क, हियर इज हाई रिस्क, हियर इज नो रिस्क। क्यों नो रिस्क है, क्योंकि यहाँ तो भैया जब हम जॉब करेंगे तो हमें वेजेस या सैलरी मिलनी है। सो गाइस 3 पॉइंट हमारे बिल्कुल इजीली क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चौथा देखेंगे, क्या है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। देखो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि अपना जो काम है दूसरे को ट्रांसफर करना नहीं कर सकते क्योंकि जिसकी जॉब लगी है उसी को करना पड़ेगा, जिसका पैसा है उसी को। पता चले डॉक्टर साहब को दवाइयाँ लिखनी है, तुम वहाँ पर किसी सफाई कर्मचारी से लिखवा लाए या किसी कंपाउंडर से लिखवा लाए तो समझ लो काम नहीं चलेगा। टीचर पढ़ा रहा है, उसके यहाँ अटेंडेंट से तुम अपना कोई कार्य नहीं निपटवा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जिस व्यक्ति की जॉब लगी है, ऐसा नहीं हो सकता वो कहे नहीं अब तो हमारे अंकल जी जाएंगे काम करने के लिए, हम काम नहीं करेंगे, तो ये भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर तो हम दोनों में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, बट जब यहाँ पर कर सकते हैं इसके लिए, बिजनेस के लिए। क्यों, पिताजी अपने बच्चों के लिए, पिताजी अपने भाइयों के लिए, पिताजी अपने परिवार के अन्य सदस्यों के लिए अपने बिजनेस को ट्रांसफर करते ही हैं। तो विद सम फॉर्मेलिटीज इसको ट्रांसफर किया जा सकता है, विद सम फॉर्मेलिटीज। ओके, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट 2 में नहीं होगा, इसमें हो सकता है। 4 पॉइंट क्लियर हो गए फ्रेंड्स। 5वां देखते हैं, मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है भैया, यहां पर होता है अर्निंग प्रॉफिट। ओके, यहां प्रोवाइड सर्विस। देखो जब सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो हमें फीस तो वैसे ही मिलेगी, तो प्रोवाइड सर्विस और देन रिसीव्ड क्या, फीस। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सैलरी एंड वेजेस हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स। सैलरी एंड, भाई नौकरी क्यों कर रहे हो, सैलरी लेने के लिए, वेजेस लेने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज कोड ऑफ कंडक्ट। इसको क्या होता है कोड ऑफ कंडक्ट, यू नो, नए हो कॉमर्स में हो सकता है ना जानते हो। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना। ओके, यानी स्पेशल का मतलब है कि जो हर टाइम फॉलो नहीं करने होते, अचानक कभी फॉलो करना हो जाए। ओके, तो ये भैया किसमें, देखो बिजनेस में कभी नहीं होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, यहाँ नहीं। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन में क्या होता है, जो प्रोफेशनल एसोसिएशन होते हैं, एसोसिएशन, इनके क्या होता है, प्रोफेशनल एसोसिएशन, इनको क्या होता है कि इनकी एक प्रकार से कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो एसोसिएशंस होते हैं जिनके अंडर में इनकी यूनिटी बनी हुई होती है। वो जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू कर देते हैं इनको फॉलो करना होता है। ओके, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, फ्री है बिजनेस करने के लिए। ओके, यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर विद टर्म्स एंड कंडीशंस लगी हुई शुरू में ही होती हैं। जब आपके लिए
टर्म्स एंड कंडीशंस। जब आपके लिए अपॉइंटमेंट दिया जाता है उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले से ही फिक्स कर दिए जाते हैं। जब आपके साथ में एग्रीमेंट किया जाता है तो वहां पर पहले से ही क्लियर कर दिया जाता है। सो गाइज हियर नो हियर जो प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं वो लगा देते हैं और यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस पे। अब बात करते हैं नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्व्ड। भैया किस किस में कौन कौन सा वर्क इन्वॉल्व होता है। देखो यहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज का काम होता है, यहाँ सेल्स का काम होता है, यहाँ परचेज का काम होता है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। फ्रेंड्स इनको जो है सही से समझ लो। यहाँ पर परचेज, सेल्स, एक्सचेंज, मैन्युफैक्चर्स, ठीक है, मार्केटिंग, ये सारे वर्क होते हैं किसमें, बिजनेस में। लेकिन जब हम प्रोफेशन की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर कौन से कार्य इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पर स्पेशल नॉलेज के बेस पे स्पेशल जो है सर्व की जाती है। जैसे टीचर का काम है टीचिंग करना, डॉक्टर का काम है मरीज का ट्रीटमेंट करना, वकील का काम है आपके लिए सही वे बताना, ठीक है, सही रास्ता बताना और आपके साथ में जजमेंट कराना, ठीक है। तो ये इनके प्रोफेशनल जो वर्क हैं वो इसमें आते हैं। और इसमें क्या होता है, वर्क असाइंड बाय एम्प्लॉयर। यहाँ पर जो वर्क है असाइन किया जाता है बाय किसके, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर द्वारा जो वर्क है वो असाइन किया जाता है, ओके। और यहाँ पर जो है सर्विस दी जाती हैं, सर्विस ऑफ स्पेशल नेचर लिखो, ओके। स्पेशल नेचर की जो सर्विस है वो प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये अगला है रिवार्ड। देखो रिवार्ड का मतलब है कि किसके बदले में क्या मिलता है। भैया जब बिजनेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट। यहाँ पर हमें क्या मिलती है, फीस। यहाँ पर हमें क्या मिलती है, सैलरी या वेजेस, ओके। ये यहाँ पर जो है मिलते हैं। नेक्स्ट है कमिटमेंट, यानी कब शुरू कर सकते हैं भाई, जब हमें क्या करना हो, इन्वेस्टमेंट करना हो, हमारे पास में पैसा हो, हमारी इच्छा हो कि हम बिजनेस करेंगे, हमारे कोई पैतृक जो पैटर्नल हैं वो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस चले आ रहे हों तो हम इसके लिए तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं। जब मन में आए जब स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रोफेशनल के लिए जब कब स्टार्ट करेंगे, आफ्टर क्या चाहिए, एक डिग्री चाहिए, डिग्री एंड क्या, ट्रेनिंग जब हमारी पूरी हो जाए तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। यार साफ लिख दूं, ट्रेनिंग दिख भी नहीं रहा होगा, ट्रेनिंग, TRAINNING। ट्रेनिंग और डिग्री जब पूरी हो जाए तब इसको स्टार्ट कर सकते हैं। एंड गाइज इसको कब स्टार्ट कर सकते हैं भैया, जब हमारा अपार्टमेंट हो जाए, जब ज्वाइनिंग मिल जाए, जब एग्रीमेंट हो जाए तब हम इसके लिए स्टार्ट कर सकते हैं, कमिटमेंट कर सकते हैं। सो गाइज अभी हमने समझे ये डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और तीनों में बहुत अच्छे से हमने आपको एक एक पॉइंट बहुत सरल इजीली क्लियर करने का प्रयास किया था। और एक बार क्विक रिवीजन फिर से करते हैं जिससे कहीं पर आप भूले हो तो वो तुरंत याद हो जाए, क्योंकि पढ़ने का यही सबसे अच्छा तरीका है कि पहले उसको समझ लो, इसके बाद उसको हल्का सा रिवाइज कर लो। हमारे यहाँ पर तो पूरा जो कोर्स है पूरे ईयर में अगर देखा जाए तो 3 बार तो कंप्लीटली करा देते हैं, चौथी बार जब एग्जाम देने जा रहा होता है स्टूडेंट उस समय कराते हैं और उस समय बिल्कुल रट जाता है स्टूडेंट का। और आपको भी मैं बताऊं ऑनलाइन अब मैं आया हूं, ये नया चैनल है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा, सिंगल टॉपिक नहीं होगा। आपने सारे यूट्यूब देखे होंगे, हमारे चैनल पे आकर के आप देखिए, कोई ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ूंगा अकाउंट्स में, बिजनेस में एंड इकोनॉमिक्स में जिस पर आपको वीडियो और आपके लिए नोट्स प्रोवाइड ना कराऊं। तो जुड़े रहिएगा कॉमर्स विद संजीव सर के साथ। यहाँ पर पहला है, बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। देखो यहाँ पर स्पेशल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पर ज़रूरत होती है। और यहाँ पर जैसा जॉब का नेचर है वैसी इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जैसा बिजनेस करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द बिजनेस। यहाँ पर कब इन्वेस्टमेंट, वही क्या फर्नीचर है, कुर्सियाँ हैं, काउंटर है, चैम्बर है, लाइट फिटिंग है, डेकोरेशन है, स्टेशनरी है, और यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। रिस्क, यहाँ पर भैया हाई रिस्क होता है, क्योंकि पता नहीं बिजनेस में क्या होगा। नेक्स्ट है यहाँ लिटिल रिस्क, नहीं चला तो भाई किराया है
और फर्नीचर है, यही सब डेकोरेशन बेकार जाएगा। यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है, जॉब करेंगे तो सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। भाई देखो यहाँ पर ट्रांसफर किया जा सकता है अपने इंटरेस्ट का, अपने वर्क का, वर्क ट्रांसफर समझ लो, वर्क ट्रांसफर। लेकिन यहाँ पर करेंगे तो कुछ ऐसी फॉर्मेलिटीज को भी पूरा करेंगे जो नेसेसरी होंगी, और यहाँ पर जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते, और यहाँ पर भी नहीं कर सकते अपने वर्क का ट्रांसफर। मेन ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर देखो अर्निंग प्रॉफिट होता है, यहाँ पर प्रोवाइड सर्विस। अरे भाई सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो फीस तो मिलेगी, अच्छा पढ़ाएंगे तो वीडियो तो लाइक वैसे ही होंगे, है नहीं, शेयर वैसे ही होंगे। तो कुल मिलाकर के हमें यहाँ पर पैसे में सर्विस प्रोवाइड करानी चाहिए। हम कतई स्टूडेंट से नहीं कहते हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, लेकिन जब हम बढ़िया पढ़ाएंगे तो 100% हमें सब्सक्रिप्शन मिलेंगे हैं। तो यहाँ पर अगर हम प्रोवाइड सर्विस का ऑप्शन लेकर के चलते हैं, देन स्वयं फीस मिलती है, और यहाँ पर सैलरी एंड वेजेस ऑब्जेक्ट होता है। कोड ऑफ कंडक्ट वो रूल्स एंड रेगुलेशंस का याद रखिए, चाहे यहाँ पर लिख लो रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। यहाँ पर कोई विशेष रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, यहाँ पर जो प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं वो लगा देते हैं, और यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार जो हमारा प्रशासन है, ठीक है, वो लगा देता है। ओके, नेक्स्ट है नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्व। देखो नेचर यहाँ पर परचेज है, सेल्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, और यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड की जाती है स्पेशल नॉलेज के साथ में, और यहाँ पर जो वर्क है वो असाइन किया जाता है एम्प्लॉयर, यानी हमारा जिसने हमें नौकरी दी है वो बताता है कि तुम क्या काम करो, हमें वो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है रिवार्ड। देखो इसका रिवार्ड प्रॉफिट होता है, और प्रोफेशन का जो रिवार्ड है वो फीस होती है, और यहाँ पर जो रिवार्ड है वो क्या, सैलरी मिलती है। भाई जॉब करोगे एम्प्लॉयमेंट के बदले में आप हमको सैलरी मिलेगी या मजदूरी मिलेगी, वेजेस जिसे कहते हैं। कमिटमेंट कब स्टार्ट कर सकते हैं? अरे इसमें जब हमारी मर्जी आए, जब बिजनेस करने का मन हो, इच्छा अनुसार जैसा बिजनेस चाहें वैसा यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब तक डिग्री कंप्लीट नहीं हो जाएगी और ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो जाएगी, तब तक प्रोफेशन में हम वर्क स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि जब तक हमारे पास में स्पेशल नॉलेज के आधार पर अपॉइंट ना कर दिया जाए, ज्वाइनिंग ना मिल जाए, एग्रीमेंट ना हो जाए, यानी एक कहना चाहिए कि मतलब ज्वाइनिंग वे में जब तक हम पूरी प्रोसेस को पूरा ना कर लें, तब तक यहाँ पर हम अपना जो वर्क्स है वो स्टार्ट नहीं कर सकते। गाइज उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जब अच्छी लगी तो इसको आप अपने दोस्तों में शेयर कर दें। नया चैनल है, आपके भी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा, मैं फिर से कहता हूँ, जो आपको इजीली मैं दूंगा नहीं। घबराइएगा नहीं, हमारे चैनल पर इसी तरह से बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहें कॉमर्स विद संजीव सर के साथ।